Hello students, how are you? Fine. Okay. Today is your second lecture of chapter third. हमारा जो चैप्टर थर्ड चल रहा है बेसिक का. ओके. इसका आज का आपका सेकंड लेक्चर है. ओके. लास्ट चैप्टर में मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की थी. ओके. जिसके अंदर हमने क्या पढ़ाया था, ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था. ओके. ट्रांजैक्शन में क्या आता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ओके. उसके बाद जो आपका सेकंड जो है ट्रांजेक्शन के बाद जो आपका मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स. ओके. इसके बाद जो हमने सेकंड टर्मिनोलॉजी पढ़ा था वो आपका था गुड्स. ओके. गुड्स मतलब क्या, चीज़ें. गुड्स मतलब क्या, चीज़ें. जो चीज़ अपनी होती है उसको हम क्या मानते हैं, गुड्स मानते हैं. अपनी मतलब अपने को जो चीज़ बेचना है. ओके. हम जो परचेज करते हैं बेचने के लिए. ओके. वो आपका क्या होता है, गुड्स होता है. आपको मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स दिए थे. शॉप का एग्जांपल, मोबाइल का एग्जांपल दिया था. गुड्स मतलब क्या, वो चीज़ें जो आपको क्या होती है, बेचना होती है. मतलब शॉप के अंदर, आपके फर्म के अंदर वो चीज़ क्यों खरीदते हो, बेचने के लिए. ओके. दैट इज़ कॉल्ड गुड्स. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एसेट्स. ओके. एसेट्स होते हैं आपके वो जो चीज़ अपनी है उसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं. सर अपनी है मतलब क्या, एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक फिक्स एसेट, एक होता है आपका करंट एसेट. फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो आप बेचने के लिए नहीं लाते हो. क्या करते हो, एसेट एक्चुअली एसेट बेचने के लिए रहता ही नहीं है. उसमें से फिक्स एसेट, सुनना मैं ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ. एसेट्स के अंदर वो एसेट्स होते हैं जो सेल करते हैं, सॉरी, जो हम लोग परचेस करते हैं सेल करने के लिए नहीं. ओके. उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं. एसेट्स के अंदर होता है एक फिक्स एसेट. ओके. सर फिक्स एसेट क्या होता है बताओ. बताया था मैंने आपको, फिक्स एसेट वो एसेट है जो बिजनेस को रन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कंप्यूटर शॉप का. ओके. कंप्यूटर शॉप में आप कंप्यूटर को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, आपकी क्या हो गए, गुड्स हो गए. बताया था ना मैंने, कंप्यूटर शॉप हो गया या मोबाइल हो गया या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की शॉप हो गई. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की शॉप में आप क्या रखते हो. सपोज मेरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की शॉप में मैं लैपटॉप भी बेचता हूँ, एसी बेचता हूँ, फ्रिज बेचता हूँ, टीवी बेचता हूँ, टेलीविजन, ये सब चीज़ें मैं क्या करता हूँ, सेल करता हूँ. तो ये मेरे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गए. ओके. तो मेरे शॉप के अंदर मैंने क्या किया, कस्टमर को बेटर सर्विस देने के लिए एसी लगवा दिया, मेरा एसेट हो गया. ओके. कंप्यूटर सेल करने के लिए, लैपटॉप सेल करने के लिए, फ्रिज सेल करने के लिए बढ़िया सा मैंने फर्नीचर बनाया, अच्छे से मैंने डेकोरेशन किया, वो मेरा एसेट्स हो गया. मैंने एसी लिया, उसके बाद मैंने फर्नीचर बनाया. ओके. फैन बिठवाया, सब ये सब मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया. कि बेचने के लिए थोड़ी लिया, ये बिजनेस को रन करने के लिए लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया. और ये एसेट भी कैसे हो गया, फिक्स हो गए, क्योंकि आप ये फर्नीचर हो गया, फिर आपका चेयर हो गया, एसी हो गया, फैन हो गया, ये आप बेचने थोड़ी वाले हो. ओके. ये आपका क्या हो गया, एसेट्स हो गया. इसका मतलब फिक्स एसेट. और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था करंट एसेट. करंट एसेट मतलब क्या, करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो विद इन 1 ईयर चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कैश बताया था. ओके. कैश के बाद, कैश आप क्या करते हो, परचेस करते हो. एक्चुअली करंट एसेट मतलब क्या, वो कन्वर्ट हो जाते हैं जल्द. क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. कैश मैंने, मेरे पास कैश थी, बिजनेस चालू किया 10 लाख रुपीज़ की, उसका मैंने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया. तो कैश का कन्वर्ट मैंने किस में कर लिया, रॉ मटेरियल में. फिर रॉ मटेरियल कन्वर्ट मैंने किस में कर लिया, फिनिश गुड. रॉ मटेरियल का क्या बनता है, फिनिश गुड बनता है. फॉर एग्जांपल मेरी खुद की एक पटेल इंडस्ट्री शॉप है. ठीक है. मेरी पटेल इंडस्ट्री की कंपनी, फर्म है, बड़ी कंपनी. मैंने क्या किया, वो कंपनी के अंदर वाटर बॉटल का बिजनेस स्टार्ट किया. कौन सा बिजनेस, वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का. ये जो वाटर बॉटल जो मैन्युफैक्चरिंग है, देखो ऐसी वाटर, तो जो भी हो, वाटर बॉटल क्या, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का एक बिजनेस है. ओके. जो मैंने 10 लाख से स्टार्ट किया. 10 लाख में से मैंने, मेरे पास हाथ में कैश जो है 10 लाख है. मैंने क्या किया, वाटर बॉटल बनाने के लिए वो कैश का यूज़ कहा, क्या, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए. फिर रॉ मटेरियल को परचेस करने के बाद मैंने वो कन्वर्ट किस में किया, रॉ मटेरियल जो मैं परचेस करता हूँ. ओके. तो मैंने पहले मेरे कैश था, कैश मैंने क्या किया, कैश का यूज़ करके मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, मतलब कैश का कन्वर्ट किस में हो गया, रॉ मटेरियल में. फिर रॉ मटेरियल का यूज़ करके मैंने क्या बना, फिनिश गुड बना. तो फिनिश गुड मतलब क्या, स्टॉक. आपका पास जो वाटर बॉटल का जो स्टॉक है आपका फिनिश गुड हो गया. वो फिनिश गुड मैंने क्या कर दिया, बेच दिया उधारी के ऊपर. जो उधारी को बेचना मतलब डेटर्स कहते हैं, क्योंकि डेटर से आज नकल पैसे आने वाले होते हैं. फिर डेटर हमें जो पैसे देता है तो डेटर का कन्वर्ट किस में हो गया, कैश में हो गया. मतलब कैश, रॉ मटेरियल, स्टॉक, डेटर्स, ये सब आपकी क्या है, करंट एसेट. ये आपकी क्या है, करंट एसेट. ये आपको मैंने एग्जांपल कल अच्छे से बताया था. ओके. उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था
फिक्टिशियस एसेट, या थोड़ा शायद आप कंफ्यूज हो गए होगे। फिक्टिशियस एसेट मतलब वो खर्चे होते हैं जो आप एक बार करते हो ना, तो उसका लाभ, उसका फ़ायदा आपको 1 साल से ज़्यादा मिलता है, 3 साल 4 साल। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया था, एक बहुत हैवी एडवर्टाइज कर दिया, ओके। एडवर्टाइज करने के बाद काफ़ी पैसा आपने आज क्या किया, आपने न्यू शॉप ओपन किया, उसकी बहुत हेवी एडवर्टाइज कर दिया, पूरे नासिक के अंदर आपने एडवर्टाइज कर डाला, जिससे लोगों को मालूम हो गया। तो वो एडवर्टाइज का फ़ायदा आप लोगों को कितने दिन तक होगा, मतलब जब एडवर्टाइज होगी तो लोगों को पता चलेगा, जब कस्टमर को पता चलेगा कस्टमर आपके पास आएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो हेवी एडवर्टाइज थी, इसको हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि इसका फायदा आपको कब तक होने वाला है, मोर देन 1 ईयर तक। उसके बाद मैंने उसका सेकंड एग्जांपल लिया था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं खर्चे, मतलब कंपनी को स्टार्ट करने से पहले किए जाने वाले खर्चे को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। और ये एक्सपेंसेस करने के बाद जो कंपनी एस्टेब्लिश होती है, तो हम लोग बाद में प्रॉफिट कमा लेते काफ़ी। तो प्रॉफिट कमाने के बाद जो हम जो परचेज सेल्स करते हैं, तो उसकी वो कैसे कैसे करते हैं, जो आप प्रीलिमिनरी खर्चे करते हो, मतलब कंपनी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक खर्चे करते हो। तो ये सब आपका क्या हो गया, फिक्टिशियस एसेट। ओके, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द एसेट्स। मैंने आपको एसेट्स के बारे में बता दिया। गॉट इट? ओके, टुडे इज अ अपनी फोर्थ जो है लाइबिलिटी, फोर्थ जो टर्मिनोलॉजी से आपका क्या है, लाइबिलिटी। क्या वो फोर्थ टर्मिनोलॉजी इज अ लाइबिलिटी। ओके, अब देखो दिख रहा है, लाइबिलिटीज, टाइप्स ऑफ द लाइबिलिटी। अब क्या बोला उन्होंने, मीनिंग लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब क्या, देनदारी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देनदारी। द अमाउंट दैट बिजनेस ओज इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। द अमाउंट दैट बिजनेस ओज, ओज मतलब क्या, देना। देने, देना, सिंपल है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देना, देनदार, किसी को पैसा हमें देना होता है, उधारी वाला, तो सब क्या कहेंगे, लाइबिलिटी कहेंगे। देखो, द अमाउंट दैट बिजनेस ओज, ऐसी अमाउंट जो बिजनेस को क्या होती है, देना होती है, उसका हम क्या होते हैं, लाइबिलिटी। द बिजनेस में परचेज गुड्स और एसेट ऑन क्रेडिट। क्या बोलते हैं, बिजनेस में परचेज गुड्स और एसेट ऑन क्रेडिट। मैंने क्या किया, एक बिजनेस है, ओके, मैं परचेज गुड्स एसेट ऑन क्रेडिट। अरे कॉमन सेंस है ना, आप बिजनेस सब चालू करते हो तो गुड्स या एसेट जो परचेस करते हो किस पे करते हो, क्रेडिट के ऊपर। द अमाउंट पेएबल फॉर सच गुड्स और एसेट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। वही बात होगी ना, लाइबिलिटी मतलब क्या, देनदारी, जो हमें देना होता है। हम बिजनेस के अंदर किसको, लाइबिलिटी कब क्रिएट होती है, जब आप किसी से कुछ चीज़ परचेस करोगे, वो भी क्रेडिट के ऊपर। तो हम बिजनेस के अंदर क्या परचेस करते हैं क्रेडिट के ऊपर, एक तो गुड्स परचेस करेंगे या फिर एसेट परचेस करेंगे। गुड्स मतलब क्या चीज़ है, सपोज मेरा मोबाइल का शॉप है, ओके, मैंने मोबाइल परचेस किया काफ़ी बल्क क्वांटिटी में, बड़े क्वांटिटी में मोबाइल परचेस किया, तो मैं मोबाइल शॉप के अंदर मेरा मोबाइल क्या हो गया, गुड्स हो गया, ओके। वो गुड्स मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा, लेकिन वो गुड्स मैंने परचेस कैसे किया, उधारी के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो जो मुझे किसी को पे करना है आज न कल, वो जिससे मैं मोबाइल परचेस करूँगा उसको तो मुझे देना पड़ेगा ना पैसे। तो मेरे बोलने का मकसद वही है, लाइबिलिटी मतलब क्या, देनदारी। ओके, समझ में आ रहा है? आपने कोई गुड्स और एसेट परचेस किया क्रेडिट के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ता है, अमाउंट पे करना पड़ती है, आज ना कल, आज ना कल तो आपको अमाउंट पे करना ही पड़ेगी। जो पे करने वाली अमाउंट होती है उसको हम कहेंगे लाइबिलिटी। मेनी टाइम्स द सर्विस आर यूज बाय द बिजनेसमैन एंड द प्राइस ऑफ द सेम इज पेएबल इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। अब इसका मतलब क्या, मेनी टाइम्स सर्विस आर यूज बाय बिजनेसमैन, क्या करता है वो, काफ़ी वक्त, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो ध्यान से। मेरी वाटर बॉटल की बिजनेस है, ठीक है, मेरे वाटर बॉटल बनते हैं, ठीक है, तो लेकिन मेरे जो वाटर बॉटल है वो काफ़ी इंडिया के अलग अलग जगह फैला हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, कभी कभी वाटर बॉटल जो है ना, वो कोरियर से हम लोग नहीं करते, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हमें क्या, सपोज मेरे कोई दूसरे काम है जो मैं कोरियर से क्या करता हूँ, बेचता हूँ, और कोरियर वाले को कहता हूँ, कोरियर मुझे क्या करे, सर्विस दे रही, कोई चीज़ बेच रही है मुझे नहीं, वो मेरा गुड्स है या फिर मेरी कोई चीज़ें, वो एक जगह से क्या करे, कोरियर वाले दूसरी जगह पहुँचा रहे, जहाँ मैं चाहता हूँ वो मुझे पहुँचा देते, मुझे मतलब मेरे सामान को, मेरे गुड्स को। ओके, तो ये केस के अंदर कोरियर वाले मुझे क्या दे रहे, सर्विस दे रहे ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं। तो मेनी टाइम्स सर्विस आर यूज बाय द बिजनेस, बिजनेस ने क्या किया, सर्विस यूज़ किया, एंड प्राइस ऑफ सेम इज पेएबल, और वो सर्विस के बदले मेरी पटेल इंडस्ट्री वो कोरियर को क्या दे रही है, पैसे दे रही है ना, तो हम वो सर्विस को क्या कहेंगे, लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी क्यों कहेंगे, हाँ तो सपोज ध्यान से सुनो, बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे केसेस में ये जो कोरियर वाले होते हैं ना, आपका सब रोज का कुरियर करना है, आपके पास आते
ओके, कुरियर करते, दूसरे दिन आते, तीसरे दिन, ऐसा महीना भर आते हैं और एक साथ पूरे महीने की अमाउंट वो ले जाते हैं। मतलब आपको एक साथ क्या करनी होती है, एक महीने की अमाउंट उनको पे करना होती है। तो बिजनेस के लिए जो अमाउंट पे करना होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, लायबिलिटी। तो वो कोरियर हमें क्या दे रही है, सर्विस दे रही, और बदले में हमको पैसे देने वाले हैं, दिया नहीं है, तो हम ऐसे सर्विस को जो हमने उधारी पे ली है तो उसको हम क्या कहेंगे, लायबिलिटी। क्या कहेंगे उसको, लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी, हम तो आप सर्विस ले रहे लेकिन पैसे दिया नहीं, पैसे उसको हम 1 मंथ के बाद देने वाले। वो जो सर्विस हम ले रहे हो किस पे ले रहे, लायबिलिटी के ऊपर ही ले रहे ना, समझ में आ रहा है, मतलब उधारी के ऊपर ले रहे, तो उधारी को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड, दीज आर दोज आइटम विच आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो चीज़ें जो हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दैट सेंस वी हैव टू पे इट नाउ एंड लेटर। ये ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें आज ना कल पे करना ही है। अगर आपने किसी से कुछ गुड्स परचेस किया कोई कंपनी से, तो वो कंपनी आपकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, क्योंकि आपको उसको क्या करना है, पैसे देना है। तो ये जो पैसे आज या कल आपको क्या करना पड़ता है, पे करना है। तो ये पे करना आपकी क्या होती है, जवाबदारी। ये क्या करना आपकी क्या, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है आपकी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, समझ में आया, ओके। अब से कुछ एग्जांपल देखो, वेजेस पेबल, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेबल, लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो। वेजेस पेबल मेरी कंपनी में, ध्यान सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। कोई वर्कर है, वो काम कर रहे हैं, कोई कैसा वर्कर काम कर रहा है, उन्हें 1 मंथ काम किया। सपोज उन्होंने फरवरी में पूरा 1 मंथ काम किया, और मार्च महीने में क्या करना, मुझे उनको पैसे देना है ना, तो मेरे लिए वो भी क्या होगी, लायबिलिटी हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ सर्विस दिया, बदले में मुझे क्या करना है, उनको पैसे देना है। तो मेरे लिए क्या होगी, वो वेजेस एक लायबिलिटी हो गई। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल, वही बात हुई ना। लायबिलिटी मतलब क्या, आपको किसको पे करना है, महीना भर आपने क्या, मंथ, होल मंथ आपने क्या क्या लाइट यूज़ की कंपनी के अंदर। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो पे करना पड़ेगा, तो वो बिल को हम क्या क्या कहेंगे, लायबिलिटी। इसी तरह से टेलीफोन का बिल आता है, फिर इंटरनेट का बिल आता है, ओके, ये भी आप मंथली यूज़ करते हो, सॉरी यूज़ करने के बाद उसको मंथली बिल आता है, तो बिल को भी पे करना मतलब क्या करना, लायबिलिटी। या आप किसी बैंक से लोन लेते हो, हाउस का लोन, व्हीकल का लोन, किसी चीज़ के ऊपर भी अगर आप लोन लेते हो, वो बदले में हमें क्या करना पड़ता है, लोन को चुकाना पड़ता ना, तो वो लोन को हम क्या कहेंगे, लायबिलिटी। क्रेडिट मतलब क्या, अगर हमने किसी बंदे से क्या क्या कोई माल परचेस किया, गुड्स परचेस किया 2 महीने में, 2 महीने के लिए, मतलब उसको कहा ये चीज़ मुझे क्या करो, दे दो, मैं आपको उधारी कब दूंगा, आफ्टर 2 मंथ्स। तो अब मुझे उसको क्या करना है, पैसे देना है, क्योंकि उससे मैंने गुड्स खरीदा, परचेस किया, तो बदले में उसको क्या देना, मुझे पैसे देना। तो पैसे उसको देना, दिया क्या मैंने अभी तक नहीं, तो इसको भी हम कहेंगे लायबिलिटी। मतलब क्रेडिटर आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि क्रेडिटर को पैसा देना पड़ता है। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने क्या किया, बैंक से लिमिट से ज़्यादा पैसे निकाला, ओके, 4,000 था आपके अंदर और आपने 6,000 रुपये निकाल लिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होने की वजह से बैंक क्या करती है, आपके ऊपर चार्ज मारती है। 2,000 आपने एक्स्ट्रा लिया ना, चलो इंटरेस्ट दो, हमें फाइन दो, पेनल्टी दो। वो जो फाइन पेनल्टी वो आपको क्या करना पड़ेगा, आज नकल बिजनेस बैंक को देना पड़ेगा। जो चीज़ देनी है वो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं, जैसे चाय का बिल, महीना भर लोगों ने चाय पी लिया, लेकिन बिल पे नहीं किया। टेलीफोन का बिल आपने मंथली यूज़ किया लेकिन बिल पे नहीं किया। ये सब खर्चे आपके आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसे कैसे, पेंडिंग है, आपने क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर लिया लेकिन अभी तो क्या क्या उसको पे ही नहीं किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो, व्हाट इट। ओके, तो मेरे कहने का मकसद क्या है, ये जो लायबिलिटी है ना, ये लायबिलिटी, ओके, ये जो लायबिलिटी है ये आपकी क्या है, देनदारी है। ओके, समझ में आ रहा है, सिंपल याद रखो, लायबिलिटी का मतलब क्या, देना। अभी हमें क्या देना होता है बिजनेस में, आप किसी अगर कोई चीज़ परचेस करोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ पैसे देना पड़ेगा। जिस चीज़ जितना अमाउंट का बिल परचेस करोगे, जितना अमाउंट का गुड्स खरीदोगे उसको पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, टेलीफोन का बिल आया, आपको पे करना पड़ेगा। बैंक और ड्राफ्ट है, बैंक ने आपके ऊपर फाइन मारा, आपको पे करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे जो आपके हो चुके हैं, मतलब आपने आपकी कंपनी के अंदर वर्कर है, उन्होंने महीना भर काम किया, अभी आपको क्या करना है, उनको पे करना है, मतलब पैसे देना मतलब क्या, लायबिलिटी, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया। तो ऐसे खर्चे जो पेंडिंग में पड़े, तो पेंडिंग वाले खर्चों को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, ओके, दिख रहा है, आपका ये जो दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेएबल, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, टेलीफोन का बिल पे करना है, जो चीज़ पे करना होती है वो आपको क्या होती है, लायबिलिटी। समझ में आया, यस और नो, ओके। नेक्स्ट देखो,
काइंड्स ऑफ लायबिलिटी, सर ये लायबिलिटी के काइंड्स भी होते हैं, यस। एक होता है फिक्स लायबिलिटी, एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। दिस आर द लायबिलिटी विच कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड, देयर पेमेंट इज टू बी मेड फॉर द लॉन्ग टाइम, विच दैट इज मोर देन द 1 ईयर। सर अब इसका क्या मतलब है, अच्छे से बताओ हमें। सर फिक्स लायबिलिटी और लॉन्ग लायबिलिटी, लायबिलिटी का तो मतलब बता दिया, जो देना होता है वो, ये भी देना है, लेकिन ये मोर देन 1 ईयर है। सर ऐसी कौन सी लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी, जो हमें क्या करना होता है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा हमें क्या करना होता है, पे करना होता है। तो व्हीकल लोन्स पता है आपको, हाउस लोन होता है, आप आपकी कंपनी ने कोई हाउस लोन खरीद लिया, कोई बिल्डिंग का लोन खरीद लिया, व्हीकल खरीद ली लोन के ऊपर, तो ये व्हीकल लोन, हाउस लोन, ये मोर देन 1 ईयर रहता है ना। अगर आप 50 लाख का अगर कभी गाड़ी मतलब व्हीकल परचेस करते हो, उसके बाद अगर 40 लाख का लोन है, या हाउस खरीदते हो 1 CR का, उसमें से 90 लाख का आपका लोन है, तो आपको ये लोन तो 1 साल में पे नहीं करोगे इतना, 90 लाख, 50 लाख, 40 लाख नहीं, ये लोन आपका 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स भी जाएगा। तो ये जो लोन है ये मोर देन 1 ईयर है, आपको जो पे करना है, ये लायबिलिटी आपको पे करनी एक स्लोली ओके, धीरे धीरे EMI इसका पे करना है, ये लोन आपको थोड़ा थोड़ा पे करके पे करना है 20 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक। तो ये लोन को हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या फिर फिक्स लोन, या मतलब फिक्स लायबिलिटी। समझ में आ रहा है, ओके। तो पहले एग्जाम्पल क्या है इसका, ये दिस आर द लायबिलिटी, ये एक लायबिलिटी विच कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड, देयर पेमेंट इज टू बी मेड फॉर लॉन्ग टाइम, इसका पेमेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, दैट इज अ मोर देन 1 ईयर, ओके। लॉन्ग टर्म लोन लाइक अ व्हीकल लोन एंड हाउसिंग लोन। और सिक्योर लोन, सिक्योर लोन जो है, सिक्योर लोन लाइक अ डिबेंचर एंड द बॉन्ड्स। अब देखो, सिक्योर लोन लाइक अ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, सर डिबेंचर बॉन्ड्स क्या होता है, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, जब इसका चैप्टर आएगा तो आपको डीप में बताऊंगा। क्या होता है, मेरी कंपनी ओके पटेल इंडस्ट्रीज, मुझे क्या करना है, पैसों की ज़रूरत है, मुझे 1 CR की ज़रूरत है। जब मुझे 1 CR की ज़रूरत रहेगा तो मैं क्या करूँगा, पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, लोगों से मतलब पब्लिक से एक डिबेंचर इशू करूँगा। डिबेंचर इशू करना मतलब क्या, लोगों को कहूँगा आओ मेरे पास, मैं आपको कुछ कागज़, जैसे शेयर्स का होता है ना, उसी तरह से डिबेंचर्स भी होता है। और डिबेंचर्स के ऊपर एक इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, ओके। सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी, मतलब मेरी खुद की कंपनी, मैंने क्या किया, 100 पीपल्स को डिबेंचर्स सेल कर दिया। सेल किया मतलब मुझे मेरी कंपनी ओके, मुझे 1 CR की, कितनी, 1 CR की ज़रूरत है, 1 करोड़ की ज़रूरत है। तो अब मैं 1 करोड़ कहाँ से लाऊंगा, तो मैं 100 पीपल्स को कहूँगा आप मेरे पास आओ, ओके, मेरे डिबेंचर्स खरीदो। सर डिबेंचर्स एक कागज़ होता है जिसके ऊपर लिखा होता है डिबेंचर्स, कंपनी का नाम होता है, अमाउंट होती है। तो जब 100 पीपल्स को कहोगे आप मेरे डिबेंचर्स खरीदो, तो सपोज एक पीपल ने 1 लाख का डिबेंचर्स खरीदा, तो 100 पीपल कितने के खरीदेंगे, 100 लाख के, मतलब 1 करोड़ के। तो आपके पास 1 करोड़ आ गए, ओके। आफ्टर 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ के बाद वही पीपल जिन्होंने आपको 1 करोड़ दिया था, आप उनको क्या करेंगे, वो जो डिबेंचर्स थे वो क्या करोगे, वापस उनसे ले लोगे, मतलब वो आपको सेल करेंगे और आप उनसे क्या करोगे, खरीदी कर लोगे। सर नहीं समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस है। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, ओके, मैंने डिबेंचर इशू किया, मतलब मैंने उनको कहा आओ 100 पीपल्स मेरे पास आओ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 पीपल नहीं, बहुत सारे होते हैं, इसे एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ओके। तो ये 100 पीपल्स मेरे पास आए जिन्होंने 1 लाख के डिबेंचर्स खरीदे, 100 पीपल ने मुझे 100 लाख रुपए दे दिया, मतलब 1 करोड़ दे दिया। 5 महीने बाद, 6 मंथ, 4 मंथ या फिर 1 ईयर्स के बाद उन्होंने मुझे वापस सेल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, वो डिबेंचर्स जिसने मैंने उनको सेल किया था, तो मैं 1 लाख तो दे ही दूंगा, साथ में उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दूंगा। क्या करूँगा, इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने लोन दिया था। याद रखो डिबेंचर्स एक टाइप का लोन ही होता है। तो ये जिसको हमें पे करना है, मुझे 1 लाख तो देना ही देना है उनको, हर आदमी को, 100 पीपल्स को ना, तो ईच पीपल को मुझे 1 लाख देना ही देना है, प्लस इंटरेस्ट भी देना है। क्यों, क्योंकि मैंने उनसे डिबेंचर इशू करके उनसे पैसे लिया है, तो उसको हम कहते हैं डिबेंचर्स। डीप में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ओके। बॉन्ड्स भी वैसे होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट को जो पैसों की ज़रूरत होती है, जैसे कंपनी को ज़रूरत थी पैसों की, तो कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर इशू किया और कहा आओ मेरे पास, मेरे डिबेंचर्स लो, रिटर्न में आपको मैं अमाउंट भी वापस करूंगा और इंटरेस्ट भी दूंगा। तो कंपनी को जो पैसे आज न कल वो लोगों को देना है, 100 पीपल्स को, तो मेरे लिए क्या गया, लायबिलिटी हो गई। उसी तरह से गवर्नमेंट ने, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, ओके, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने कहा लोगों को आओ मेरे पास, मेरे बॉन्ड्स खरीदो, बाद में मैं आपको बॉन्ड्स के पैसे भी, प्रिंसिपल अमाउंट भी दूंगा, प्लस इंटरेस्ट भी दूंगा।
तो वो होता है बॉन्ड्स। डिवेंचर और बॉन्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इतना ही क्या, जो कंपनी जो इशू करती है तो उसको डिवेंचर्स कहते हैं, और जब गवर्नमेंट इशू करती है तो हम उसे बॉन्ड्स कहते हैं। ओके, तो ये भी एक लोन ही हुआ, समझ में आया। लोन फ्रॉम द बैंक, वही बैंक से आपने लोन क्या क्या लिया, तो आज नकल बैंक को पैसे वापस लौटाना है। तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं, ये बॉन्ड्स है, व्हीकल लोन्स, हाउस, जो डिबेंचर्स होता है ना, ये फिक्स लाइबिलिटी में इसलिए आते हैं कि ये डिबेंचर्स बॉन्ड मोर देन 1 ईयर की होते हैं, इसलिए हम उसको डिबेंचर्स भी कहते हैं। ओके, मतलब इसको फिक्स लाइबिलिटी कहते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बैंक से आपने कोई लोन लिया तो आपको पे करना है मोर देन 1 ईयर, तो आप उसको क्या कहोगे, फिक्स लाइबिलिटी। याद रखो, जो लोन आपको विद इन 1 ईयर पे करना है वो हो गया आपका फिक्स नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, करंट लाइबिलिटी होती है। एंड जो लोन आपको मोर देन 1 ईयर है तो उसका आप वो लोन को आप कहोगे फिक्स लाइबिलिटी। ओके, दूसरा लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा भी अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, उससे भी आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। अगर वो लोन आपका मोर देन 1 ईयर रहा तो उसको कहेंगे फिक्स लाइबिलिटी। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट देखो, अब लाइबिलिटी की भी दो पार्ट है, मैंने आपको लाइबिलिटी बता दिया। लाइबिलिटी मतलब क्या, लाइबिलिटी मतलब क्या, जो आपको देनदारी होती है। तो लाइबिलिटी के दो एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं, लेकिन 2 मेन है, एक फिक्स लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और दूसरा जो है करंट लाइबिलिटी, और थर्ड से वो कॉन्टीजेंसी लाइबिलिटी। वो क्या मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दो। तो पहले हम पढ़ेंगे करंट लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी पे विद इन द ईयर। ऐसी लाइबिलिटी आपको विद इन द 1 ईयर ही पे करना है, तो उसको हम कहेंगे करंट लाइबिलिटी। तो दिस टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी अराइज इन द रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। ये जो लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी पे विद इन द ईयर इज कॉल्ड एज अ करंट लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी आपको विद इन 1 ईयर पे करना है तो आप उसको कहेंगे करंट लाइबिलिटी। एंड दिस टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी अराइज इन द रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। मतलब ये लाइबिलिटी अराइज होती है कैसे, रेगुलर, रेगुलर मतलब क्या, आपका जो डे टू डे बिजनेस होता है ना, वो चलाने के लिए जो लाइबिलिटी हमें पे करना पड़ती है, वो लाइबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, करंट लाइबिलिटी कहेंगे। सर ऐसी कौन सी लाइबिलिटी बताता हूँ मैं, दिस लाइबिलिटी डू नॉट हैव द लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस। ये लाइबिलिटी एक ज़्यादा मतलब 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाती है, मतलब आपको जो पैसे पे करना है वो विद इन 1 ईयर ही पे करना होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, सुनो, क्रेडिटर्स पता है आपको, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब क्या, सर मैंने किसी से कोई गुड्स परचेस किए, इसके ऊपर क्रेडिट के ऊपर, तो वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए मैंने क्या किया, गुड्स परचेस किए। ओके, सपोज मिस्टर ए से मैंने क्या किया, गुड्स परचेस किए, और उसको कहा ये अमाउंट मैं आपको आफ्टर 2 मंथ्स के बाद दूंगा या 1 मंथ्स के बाद दूंगा, तो विद इन 1 ईयर ही हो गया ना। तो मतलब आपको अगर मिस्टर ए से गुड्स परचेस किए तो आपको क्या करना है, उसको अमाउंट पे करना है, आज ना कल उसको पे करना ही है, लेकिन ये अमाउंट को विद इन द 1 ईयर पे करना है ना, तो ये अमाउंट को आप क्या क्या कहोगे, करंट लाइबिलिटीज़। मतलब जिसको आप पैसे पे करना होता है जो बंदे को, आप उसको क्या कहोगे, क्रेडिटर्स। समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो, गॉट इट? ओके, सेकंड हो गया आपका बिल्स पेबल। क्या होता है सेकंड, बिल्स पेबल। सर बिल्स पेबल क्या होता है, सर मैंने आपको पहले क्या कहा, जो करंट लायबिलिटी है ये अराइज कब होती, करंट मतलब रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, करंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, क्या बोला मैंने, करंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, मतलब रेगुलर बिजनेस चलाने के लिए जो खर्च होते हैं, मतलब जो लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी को आप क्या कहोगे, करंट लायबिलिटी। सर बिल्स पेबल कौन से होते हैं, भाई आपकी जो कंपनी है वो तो ऐसे ही नहीं चलती, वो किसके ऊपर चलती, बिजली के ऊपर, तो बिल नहीं पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन तो टेलीफोन बिल, इंटरनेट का बिल, ये बिल तो पे करना होता है ना आपको। ये जो बिल पे करना होता है तो ये विद इन 1 ईयर ही पे करना होता है ना, महीना भर मतलब होल मंथ आपने क्या किया, टेलीफोन यूज़ किया, इंटरनेट यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, तो आफ्टर 1 मंथ आपको क्या होता है, उसका बिल आता है, तो वो बिल आपको तुरंत पे करना होता है। जैसे बिल आया 10 दिन 15 दिन के अंदर आप क्या करते हो, उसको पे कर देते हो। तो ये पे करना है क्योंकि आपको उनको पैसे देना है, तो आपकी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो ये क्रेडिटर्स, ये बिल्स पेबल्स, ये आपको विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर क्या 2-3 महीने में पे करना होता है। ये जो 2-3 महीने के अंदर ही पे करना होता है, ये जो लायबिलिटी होती है ना, ये काय के लिए अराइज होती है, ये करंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ये रेगुलर बिजनेस को चलाने के जो खर्चे होते हैं वो लायबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है? तो ये क्रेडिटर्स, बिल्स पेबर, ये आपकी क्या करंट लायबिलिटीज है। लोन हो गया, आपने जो लोन लिया बैंक से, हाउसिंग लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, वो आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है। समझ में आ रहा है? ओके, अब नेक्स्ट देखो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। सर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, बहुत ईजी है। The liability which are not certain may arise all of sudden out of the some consequences is called as a contingent liability. सर नहीं समझ में आया,
समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। लायबिलिटी विच आर नॉट सर्ट, सर्ट मतलब क्या, फिक्स, निश्चित बोलते हैं ना मराठीत त्याला, निश्चित, या फिर ऐसी लायबिलिटी जिसका कोई भरोसा नहीं हो, कभी भी अराइज हो जाती है। और मैं अराइज ऑफ सडन, सडन मतलब अचानक से, सडनली, आउट ऑफ सम कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कुछ होने की वजह से, इज कॉल्ड एज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अब इसका एग्जांपल देता हूँ। आपकी कंपनी, ओके, कंपनी के अंदर वर्कर है, ओके, वर्कर को कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, या उन्हें कुछ स्ट्राइक कर दी, कोर्ट के अंदर केस कर दी, ओके। तो वर्कर जो है आपकी कंपनी के, उन्होंने केस कर दिया, क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उनकी कंपनी का मतलब वर्कर को क्या कर रहे हो, पेमेंट नहीं बढ़ा रहे हो, ओके। तो वर्कर ने क्या कर दिया, केस कर दी। तो सडनली क्या होगा, अचानक से 2-3 महीने से केस चल रही थी, उसका रिजल्ट लग गया, और कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया कि सर आपको आपके वर्कर की सैलरी बढ़ाना पड़ेगी, और साथ में जितने दिन से आप जितने दिन पहले ने केस डाला है बढ़ाने के लिए, वो पिछले दिनों की भी सैलरी बढ़ा के देना पड़ेगी। तो आप मुझे सैलरी देना है वर्कर को। मैंने कहा था ना, जब आपके जो वर्कर है उनको जो सैलरी पे करना होता है वो आपके लिए क्या होती है, लायबिलिटी। तो अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, क्या आ गया, कोर्ट का ऑर्डर कि भाई इनकी भरपाई करो। आप एक सपोज एक एग्जाम्पल हो, 1 साल पहले इन्होंने केस डाला था, काय के लिए, मेरे कंपनी के वर्कर ने कोर्ट में केस डाला था, काय के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं सैलरी बढ़ा नहीं रहा था। सडनली कोर्ट का रिजल्ट आ गया, कोर्ट ने कहा इनकी सैलरी बढ़ाओ, ओके, ये आपकी कंपनी में बहुत काम करते हैं, कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया। तो अब ये सैलरी बढ़ाने की बात 1 साल पहले से चल रही थी ना, तो कोर्ट कह रही है आपको 1 साल पहले का भी, जित 1 साल मतलब 12 महीने की भी सैलरी एक्स्ट्रा देना पड़ेगी, और यहाँ से आगे आपको पूरी सैलरी बढ़ा के देना पड़ेगी। तो 1 साल पहले की पूरी सैलरी मेरे अचानक से ना सडनली इंक्रीज हो गया ना, मतलब वो लायबिलिटी अभी पे करना पड़ेगी इतने सारे वर्कर को, जो चीज़ पे करना है वो आप उससे क्या कहते हो, लायबिलिटी, लायबिलिटी कहते हो। सो ये लायबिलिटी अचानक से आए ना, सडनली आ गई, तो हम उसको कहेंगे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो ये जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है ना, ये सडनली अराइज हो जाती है। तो ये क्या होता है, कंपेंसेशन हो गया, क्योंकि वर्कर को जो भरपाई करना पड़ी, 1 साल पुरानी सैलरी देना पड़ी ना। तो ऐसे बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती है जो सडनली अराइज हो जाती है। तो अराइज होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, वो लायबिलिटी पे करना पड़ता है, उसलिए लायबिलिटी को कहते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। पहले तो दो लायबिलिटीज, एक लायबिलिटी तो फिक्स थी, ओके, एक तो करंट थी, वो तो आपको पता है वो पे करना है, लेकिन ये थर्ड वाली लायबिलिटी है ना, ये पता नहीं होता है, ये सडनली अचानक से आ जाती है, ओके। इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। यहाँ बोला देखो, दीज आर नॉट परफेक्ट लायबिलिटीज। अब एग्जाम्पल देखो इसके, देखो, वर्कर्स कंपेंसेशन ऑर्डर बाय द कोर्ट, क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग इन द कोर्ट। अब क्या होता है, आपने क्या क्या कुछ क्लेम कर दिया, वो ये सेम होता है वर्कर कंपेंसेशन की आता है। वर्कर ने क्लेम कर दिया, क्या सर हमारा इतना नुकसान हो गया कोर्ट के, ये कंपनी मुझे दे नहीं रही है। कोई वर्कर ने आप पे केस कर दिया, और कह रहा है कि कंपनी में से इतना काम करवा ली, आज मुझे निकाल रही है, अब मुझे कोई पैसे भी दे नहीं रही, ऐसा होता नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उसने क्लेम कर दिया, और कोर्ट का सडनली रिजल्ट लग गया, और कोर्ट ने कहा इसकी भरपाई दो। तो अचानक से आ गया ना, सडनली लायबिलिटी राइज होगी, क्योंकि मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, वर्कर को देना पड़ेगा मुझे। तो ये जो लायबिलिटी होती है इसको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी फिक्स नहीं होती, वो सडनली अराइज हो जाती है और आपको पे करना पड़ती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, ओके। सो देर आर द 3 kinds ऑफ द लायबिलिटी। फर्स्ट इज द लॉन्ग टर्म, मीन्स फिक्स लायबिलिटी, सेकंड इज अ करंट लायबिलिटी, एंड थर्ड इज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, देनदारी। देनदारी मतलब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको क्या करना होती है, पे करना होती है, ओके। ओके, समझ में आ रहा है, ओके। तो हमारी फिफ्थ मतलब नेक्स्ट जो है टर्मोलॉजीज, अकाउंटिंग टर्मोलॉजी से, वो कैपिटल सबसे मेन। अरे हर चीज़ मेन ही, लेकिन कैपिटल काफ़ी मेन है। एक्चुअली कैपिटल का मतलब भी बता दिया था, लेकिन यहाँ आपको और डीप में बताऊंगा मैं। कैपिटल का मतलब होता है लायबिलिटी। मैंने लायबिलिटी का मतलब क्या बताया था, देनदारी। सो कैपिटल को लायबिलिटी क्यों कहा है, क्योंकि कैपिटल भी एक देनदारी है। वो भी आपको मैंने एग्जांपल से बताया था, क्या बताया था, बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। ओनर बिजनेस के अंदर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा या फिर एसेट डालेगा, एक ना एक दिन बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट, वो कैश ओनर को वापस करना पड़ेगा। तो जो चीज़ बिजनेस को, मतलब मैं अकाउंटिंग करता हूँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस को जो ओनर ने पैसा या ऐसे डाला है कंपनी के अंदर, मतलब पैसा ऐसे कुछ अमाउंट है, मतलब कुछ मनी या कुछ एसेट डाल के उसे बिजनेस स्टैब्लिश किया है। तो बिजनेस के अंदर वो अमाउंट आया, एसेट आया, आज ना कल बिजनेस को वो अमाउंट एसेट ओनर को वापस करना ही ना। तो जो चीज़ हमें वापस देनी होती है, मतलब जो चीज़ हमें पे करना होती है, देने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। उसलिए कैपिटल को क्या क्या लायबिलिटी के। और लायबिलिटी ये क्या होता है, ओनर का पैसा होता है, लोन नहीं कहेंगे आप उसको, क्योंकि जो
अमाउंट, ओके, जो अमाउंट आप क्या करते हो ओनर, ओके ओके, कैपिटल। मैंने आपको कैपिटल का मतलब क्या बताया था, कैपिटल मतलब क्या, ओनर का पैसा। सेम बात है बिजनेस के अंदर, जब हम लोग ओनर, हम लोग मतलब बिजनेसमैन, जो ओनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी क्यों रहती, वो तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो क्या है, देनदारी। ओके, अब तो मैंने आपको ओरली बता दिया, अब मैं थोड़ा रीड करके बताता हूँ, ध्यान से सुनो। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, ओके, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। ओनर बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। इट इज इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड एसेट। ओनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, सुनो, ओनर बिजनेस में जो इन्वेस्ट करता है वो कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकता है। मतलब ओनर ने कंपनी के अंदर जो भी अमाउंट डाला, जो भी चीज़ डाला, उसकी कंपनी, ओके, उसने क्या लाया, कैश लाया कंपनी के अंदर, वो कैश कंपनी ने यूज़ किया। उसने एसेट लाया, एसेट लाया मतलब क्या लाया, एसी लाया, कंपनी के लिए मशीन खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, उसके यूज़ कर रही है कंपनी, तो एसेट हुआ। गुड्स मतलब क्या, सब मेरा क्या, वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैंने बाहर से कुछ वाटर बॉटल परचेस करके कंपनी में लाया बेचने के लिए, तो वो भी क्या हुआ, गुड्स हुआ। तो एक ओनर जो भी चीज़ क्या लाता है कंपनी में लाकर इन्वेस्ट करता है और कंपनी उसको यूज़ करके सेल करती है, ओके, तो हम उसे क्या कहेंगे, एसेट्स, सॉरी, हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल। ओके, अब बदले में ओनर क्या चाहेगा, उससे कुछ ना कुछ रिटर्न चाहेगा ना, तो जो रिटर्न होता है वो होता है लायबिलिटी। मतलब ओनर कंपनी के अंदर जो भी इन्वेस्ट करता है वो कैश में हो सकता है, गुड्स में हो सकता है और एसेट्स में भी हो सकता है। ओके, अमाउंट इन्वेस्टेड विद व्यू टू गेट द रिटर्न इन द फ्यूचर। ये जो ओनर है ना, वो क्या अमाउंट जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, किस व्यू, व्यूज मतलब क्या, मोटिव, क्या गोल से इन्वेस्ट करता है, क्या, टू गेट, गेट मतलब मिलना, रिटर्न मतलब वापस इन द फ्यूचर। मैंने कैश बिजनेस में डाला, मैं क्या सोचूंगा, मुझे क्या चाहिए, जो मैं अमाउंट बिजनेस में डाल रहा हूँ मैं सोचूंगा मुझे प्रॉफिट के साथ रिटर्न भी चाहिए। मैंने कुछ गुड्स लाया बिजनेस में बेचने के लिए, तो मैं क्या सोचूंगा, ये गुड्स बेच के मुझे कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। कुछ एसेट है, मुझे कोई मशीन लाया, मशीन मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो मैं क्या सोचूंगा, ये मशीन का यूज़ करके मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमाऊँ। तो ये तीनों चीज़ें जो है, जो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इंटेंशन से कर रहा हूँ कि मुझे रिटर्न में कुछ मिले। मतलब बिजनेस से कुछ चाह भी रहा है, बिजनेस को जो भी चीज़ वो बिजनेस में डाल रहा है, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, वो वापस करना पड़ेगा, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे एसेट्स के फॉर्म में, चाहे किसी चीज़ के फॉर्म में हो। इसलिए ओनर का जो पैसा होता है वो बिजनेस में आता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल को हम लायबिलिटी इसलिए कहते हैं कि वो कैपिटल बिजनेस को एक ना एक दिन ओनर को वापस लौटाना ही पड़ेगा। ओके, ये बात आपको समझ में, ये बात ध्यान में रखो। एक्सप्लेनेशन, एवरी बिजनेस नीड्स सम इन्वेस्ट टू स्टार्ट, रन एंड एक्सपांड। अब ये भी बात ध्यान से सुन, मैं क्या बता रहा हूँ। एवरी बिजनेस, हर बिजनेस को ज़रूरत होती है काय के लिए, सम इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट, रन एंड एक्सपांड। आउट ऑफ दिस टोटल इन्वेस्टमेंट द वन इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। समझ में आया, देखो, एवरी बिजनेस नीड्स सम इन्वेस्टमेंट, हर बिजनेस को चालू करने के लिए इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, ओके, स्टार्ट करने के लिए या बड़ा करने के लिए। एक तो बिजनेस आपका क्या है, स्टार्ट नहीं है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस को क्या ज़रूरत है, पैसों की, या फिर स्टार्ट हो चुका है, रन करना, चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, या बड़ा करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। तीन चीज़ें, एक तो बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा लगेगा, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है उसको चलाना है तो भी पैसे लगेंगे, बिजनेस को बड़ा करना है तो भी पैसे लगेंगे। तो तीनों कंडीशन में ओनर अगर बिजनेस में कैश डाल रहा है, एसेट डाल रहा है, गुड्स डाल रहा है, कहीं के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये एसेट्स होगा या कैश होगा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ओनर के थ्रू से आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कैपिटल। एक ही बात है, ओके। आउट ऑफ दिस टोटल इन्वेस्टमेंट वन इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। तो ये जो पैसा जो चाहे कैश हो चाहे एसेट हो, वो क्या कर रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो अमाउंट को, ये वो एसेट को हम क्या कहेंगे, कैपिटल। द बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, ये मैंने बता दिया, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्यों अलग अलग कंसिडर करते हैं हम लोग, क्यों, क्या हमें क्या करना है, अकाउंटिंग करना है, तो अकाउंटिंग करने की वजह से हम बिजनेस को अलग मानते हैं और उसकी कंपनी को अलग मानते हैं। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओके। मीन्स वेन एवर बिजनेस ब्रिंग्स एनी अमाउंट आइदर बाय वे ऑफ कैश और इट्स वर्थ या सम एसेट, दे आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर द हेड कैपिटल। इसीलिए हमने क्या माना है बिजनेस को, ये देखो ये बिजनेस है ना,
ये बिजनेस और बिजनेसमैन, ये दोनों को हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, सेपरेट। क्या कंसीडर किया है, सेपरेट। हमने जो इसको बिजनेस को और बिजनेसमैन को, ओनर को क्या मान लिया है कि दोनों अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एंटिटीज है। ओके, इसी की वजह से बिजनेसमैन जो भी अमाउंट या एसेट बोला ना, देखो बाय द वे ऑफ कैश और इट्स वर्थ। इट्स वर्थ मतलब क्या, एसेट। ओके, इट्स वर्थ, वर्थ मतलब पैसा, पैसे के ना लाते, पैसे की जगह मैंने क्या लाया, कुछ एसेट खरीद के बिजनेस में डाला, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तो ये कैश, ये एसेट। ओके, ये बिजनेस क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। हाँ, क्या रिकॉर्ड करेगा, मेरे पटेल इंडस्ट्रीज है तो पटेल इंडस्ट्रीज वो क्या रिकॉर्ड करेंगी कि मिस्टर पटेल ने क्या किया, बिजनेस के अंदर कैश लाया या फिर सम एसेट्स लाया। तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो पटेल इंडस्ट्री वो रिकॉर्ड करेंगे कि मिस्टर पटेल ने, मतलब ओनर ने क्या किया कि एसेट लाया और कैश लाया। वो किसके हेड में, कैपिटल। सर हेड क्या होता है, जब मैं बताऊंगा आगे चल के आपको, जब एंट्री करते हो ना बुक के अंदर लिखते हो, तो कैश और एसेट ये किसने लाया, कैपिटल ने लाया। कैपिटल लाया मतलब क्या, ओनर ने लाया, तो मैं कैपिटल मान लूंगा। इसका मतलब वो कैश को, वो एसेट को मैं क्या मान लूंगा, कैपिटल मान लूंगा। कैपिटल माना मतलब क्या माना, बिजनेस ने दिया हुआ पैसा, सॉरी ओनर ने दिया हुआ पैसा। ओनर ने दिया हुआ पैसा मतलब क्या, आज नकल आपको लौटाना है। तो सो की एक ही बात है, कैपिटल मतलब क्या, ओनर का पैसा। इसका कंक्लूजन क्या है, कैपिटल मतलब क्या, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या, ओनर को, सॉरी बिजनेस को एक ना एक दिन ओनर को क्या करना, पैसा वापस लौटाना है। जो कैपिटल होता है वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है। बस इतना याद रखना। अगर आपको नहीं कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है तो एक ही याद रखो, कैपिटल का, ये आपकी जो कैपिटल है ना उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ओनर ने दिया हुआ पैसा होता है और बिजनेस को आज ना कर वो लौटाना होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट देखो, whatever amount is invested by businessman in his business is capital of business. So this capital is a liability of business. So this amount is payable by business enterprises to the ओनर एट द टाइम। एक ना एक दिन वही बात वापस आई, एक ना एक दिन क्या करना है आपको, कैपिटल बिजनेस को लौटाना है। कैपिटल मतलब क्या, कैश और एसेट। ओके, सॉरी एक ना एक दिन आपको क्या करना है, कैपिटल बिजनेस को, ओनर को लौटाना पड़ेगा। तो ये जो कैपिटल है ना, ये क्या है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी। उसलिए हम लोग बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक एसेट पार्ट और एक लायबिलिटी पार्ट। तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी के अंडर में हम लोग क्या करेंगे, ये कैपिटल को शो करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, यस। ये जो है ना इसकी आपकी ज़रूरत नहीं। ये अगर आप सी ए अगर करते होते, तो सी ए के आप स्टूडेंट होते तो मैं शायद आपको और एक्स्ट्रा बता देता। आपको 11 में इतना ही है, इतना समझो काफ़ी है। समझ में आया, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट देखो, ड्राइंग। सर ड्राइंग क्या है, बताओ हमें। ड्राइंग कैपिटल का अपोजिट है, बताया था ना, ड्राइंग कैपिटल का अपोजिट है। क्या सर अपोजिट है, कैपिटल का मतलब क्या, ओनर बिजनेस में जो पैसा डालता है, ओके, जो एसेट इन्वेस्ट करता है उसके, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल। लेकिन ओनर वो पैसा, वो एसेट अगर उसने बिजनेस में डाला है, उसका कुछ पार्ट या पूरा पार्ट उसने वापस ले लिया, पूरा तो लेगा नहीं, कुछ पार्ट ले लिया, उसको ज़रूरत थी अपने पर्सनल काम के लिए, उसने कुछ अमाउंट बिजनेस से निकाल लिया, तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग। ड्राइंग कब कहेंगे, मैं पटेल इंडस्ट्रीज हूँ, ओके, मैं मिस्टर पटेल हूँ, मैंने मेरे बिजनेस के अंदर 10 लाख इन्वेस्ट किए एज अ कैश। ओके, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी मेरे पर्सनल काम के लिए, मैंने 10 लाख में से 1 लाख वापस ले लिया, मुझे चाहिए था, क्या चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, बिजनेस क्या रिकॉर्ड करेगा कि ये ओनर था, उसने क्या किया, 10 लाख इन्वेस्ट किया था, तो बिजनेस से क्या माना, कैपिटल मान लिया। तो 10 लाख में से ये ओनर ने क्या करा, 1 लाख वापस ले लिया, तो बिजनेस क्या करेगा, अब बिजनेस की उधारी कितनी रही, 10 लाख थी पहले, 1 लाख से कम हो गए, तो अब बची कितनी, 9 लाख। सही बोल रहा हूँ ना, मेरे पटेल इंडस्ट्री है, पटेल इंडस्ट्रीज़ में मैं मिस्टर पटेल हूँ, मैंने क्या किया, बिजनेस के अंदर 10 लाख इन्वेस्ट किया, तो ये केस में बिजनेस को कितना देना है मुझे, 10 लाख, लेकिन उसमें से 1 लाख तो मैंने वापस कर लिया ना, वापस ले लिया अपने खुद के काम के लिए, तो अब बिजनेस की उधारी कितनी बची, 9 लाख। तो मतलब एक बात याद रखो, ओनर बिजनेस से जो पैसा लेता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो चाहे वो एसेट हो, जो पैसा अपने पर्सनल काम से ले बिजनेस से निकाल लाता है, तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग। क्या कहेंगे हम उसे, ड्राइंग। ओके, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और एसेट विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, क्या के लिए, अपने खुद के काम के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, क्या, ड्राइंग, कैश एसेट जो भी हो, तो वो कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, ड्राइंग। ओके, तो लिखा है देखो, ये प्रॉपरेटर मतलब मैंने क्या किया, 1 लाख बिजनेस से निकाल लिया, काय के लिए, हो सकता है मुझे स्कूल फीस भरना हो,
मेरे चाइल्ड का, मेरे बच्चों का, या स्कूल फीस हो या कॉलेज की फ़ीस हो। ओके, मुझे क्या करना है, मेरे घर का रेंट पे करना है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है मेरे हाउस का, कंपनी का नहीं, मेरे घर का, या मुझे इंश्योरेंस पे करना हो। ओके, या मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस हो, कुछ घर में कोई बीमार पड़ गया, मुझे उसको मेडिकल के लिए कुछ पैसे चाहिए तो मैंने बिजनेस से निकाल लिया। मोबाइल का बिल हो या ग्रॉसरीज हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप ओनर अपने खुद के काम के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो हम उसे ड्राइंग कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? ड्राइंग। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके। अब नेक्स्ट देखो, बिजनेसमैन में नीड सम अमाउंट, ओके, फॉर रनिंग हिज फैमिली एंड मीटिंग हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या होता है। बिजनेसमैन को भी उसकी एक पर्सनल लाइफ होती है ना, वो जो बिजनेस चला रहा है, उसकी जो कंपनी है, वो कंपनी क्यों चला रहा है? उसके प्रॉफिट कमाने के लिए, उसका घर चलाने के लिए। तो उसको भी अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करता है, अपने फैमिली चलाने के लिए कभी कभी क्या करता है, मीटिंग, मीटिंग मतलब पूरा करना, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बिजनेस में पैसा निकाल लेता है। तो समटाइम्स ही मे रिक्वायर टू टेक आउट द सम अमाउंट फ्रॉम द मनी, मतलब कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती, उससे अमाउंट क्या करता है, बिजनेस से निकाल लेता है। सो मनी और गुड्स विड्रॉ बाय बिजनेस मैन। पैसा हो या कोई चीज़ हो या कोई एसेट हो, वो क्या है, विड्रॉ मतलब क्या, निकाल लेना। कहाँ से? बिजनेस मैन ने निकाल रहा है। किससे? बिजनेस से। किसके लिए? काय के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब मैंने क्या कर रहा हूँ, पैसे या गुड्स क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। कौन निकाल रहा है? बिजनेसमैन। काय के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। कहाँ से? उसकी कंपनी से। तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? ड्राइंग। समझ में आया? यस और नो? ओके। नेक्स्ट, ड्राइंग कॉस्ट डिक्रीज इन कैपिटल। ड्राइंग कॉस्ट मतलब क्या? अगर ड्राइंग हो रहा है, सुनो ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। कैपिटल मेरा कितना लाख था? 10 लाख था। ओके, मैंने अगर 1 लाख निकाल लिया, अब बचा कितना? 9 लाख ना। तो कैपिटल कितना हुआ? अभी 9 लाख हुआ ना। तो ड्राइंग कॉस्ट डिक्रीज इन कैपिटल, ड्राइंग की वजह से कैपिटल के अंदर कमी होती है। 10 लाख से 1 लाख निकल गया, आपके कितना बचा? 9 लाख बचा ना। यस। वेन एवर द बिजनेसमैन टेक्स अवे सम मनी, टेक्स अवे मतलब क्या? ले लेना कुछ मनी, और इट्स वर्थ फ्रॉम द बिजनेस इज रिकॉर्ड अंडर द हेड ड्राइंग। उसका उल्टा था ना, मैंने जब बिजनेसमैन कैश, कैपिटल, सॉरी कैश, गुड्स, एसेट बिजनेस में डालता है तो हम किस क्या मानते हैं उसको? कैपिटल। तो कैश, एसेट्स, गुड्स ये किसके अंडर आता है? कैपिटल के अंदर। उसके अपोजिट जब बिजनेसमैन बिजनेस से कैश निकालता है या फिर एसेट ले लेता है या फिर गुड्स ले लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिजनेस अब क्या करेगा? ड्राइंग के हेड में डाल देगा। समझ में आया? अब उसको ड्राइंग मान लेगा। हेड में डालना तो ड्राइंग मान लेना, कंसिडर करना। ओके, ड्राइंग आर drawing are the never expenses of the business. Like expenses increase in drawing is a debit entry and credit asset account. ये छोड़ दो, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ड्राइंग अकाउंट इज अ सेपरेट ओपनली, मतलब ड्राइंग अकाउंट जो ओपन होता है वो सेपरेटली होता है। बस आपको इतना इसमें यही बात याद रखना है, ड्राइंग जो है वो क्या होता है? कैपिटल का अपोजिट होता है। बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो बिजनेस में से पैसे निकाल ले आता है उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। बस इतना याद रखो। और ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या होता है? कम हो जाता है। ओके, ड्राइंग जो है मतलब ये जो आप पैसे निकाल रहे हो, क्या कैश, एसेट या गुड्स बिजनेस से जो भी निकाल रहे हो वो किसके हेड में आएगा? अंडर ड्राइंग के हेड में आएगा। इतनी 4 बात याद रखो, काफ़ी, इतना समझ में आया? ओके। अब नेक्स्ट देखो, आपका है डेटर्स, न्यू अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी डेटर्स। सर डेटर्स क्या होता है? मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ा है? ट्रांजेक्शन बताया। ओके, ट्रांजेक्शन के बाद मैंने गुड्स के बारे में बताया, गुड्स के बारे में पूरा जान लिया आपने। फिर एसेट्स के बारे में बताया, फिर लायबिलिटी के बारे में बताया, फिर कैपिटल के बारे में बताया। ओके, कैपिटल के बाद हमने क्या करा? पढ़ा ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा। अब है डेटर्स। ये सब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, ये आपको है ना हर वक्त अकाउंट्स के अंदर आने ही वाले, तो आपको हर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब मालूम होना चाहिए, वो डीप में कौन से वर्ड का क्या मतलब है और अकाउंट में वो क्यों यूज़ किया जाता है। ओके, उसलिए मैं आपको हर टर्मिनोलॉजी एकदम स्लोली, ओके, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। ओके, अब देखो, जिस ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जिससे, क्या मैंने बोला? जिससे पैसा लेना है वो पर्सन। हमारा डायलॉग क्या है? जिससे पैसा लेना है वो पर्सन। सर क्या मतलब, क्या समझा नहीं मैं? जिससे पैसा लेना है वो पर्सन मतलब क्या? वो पर्सन जिसको आपसे पैसा लेना है, मतलब मुझे लेना है
उससे नहीं, समझ में आ रहा है? डेटर्स मतलब क्या, ऐसा बंदा मुझे उससे पैसा लेना है, उसको देना नहीं, उससे लेना है। जिससे पैसा आपको लेना होता है वो ड्राइंग होता है। ये कौन सी केस में होता है, मैंने अगर किसी को कोई गुड्स सेल किया उधारी भी क्रेडिट के ऊपर, तो मुझे उससे पैसा लेना पड़ेगा ना। जिससे पैसा लेना है वो आपका डेटर्स हो गया, लिखा ना। जिससे पैसा लेना है वो पर्सन या एंटिटी, एंटिटी मतलब कंपनी। आपने अगर कोई कंपनी, मैं पटेल इंडस्ट्रीज़ हूँ, मैंने अगर कोई कंपनी को मेरे वाटर बॉटल सेल किया क्रेडिट के ऊपर 2 मंथ के लिए, तो पर्टिकुलर कंपनी को जो मैंने सेल किया उससे मुझे क्या करना है, अमाउंट लेना, कैश लेने, चेक लेना, क्योंकि मैंने उसको मेरा गुड्स सेल किया, तो वो मेरे लिए क्या डेटर होगी। या मैंने कोई कंपनी को ना बेचते हुए किसी इंसान को, किसी पर्सन को मैंने कहा ले मिस्टर ए लो 10,000 बॉटल्स, आपको चाहिए ना आपके पर्सनल यूज़ के लिए, शादी में किसी चीज़ के लिए, ये लो बॉटल्स। वो अब वो बॉटल उसने कहा मैं आपको, मैंने पटेल इंडस्ट्री हूँ, वो मिस्टर ए मेरे पास आया, मुझे ना हमारे घर में फंक्शन है, मुझे 10,000 बॉटल चाहिए, बड़ा फंक्शन है, पानी के बॉटल्स। तो मैंने उसको दे दिया। ओके, उसने कहा मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे दूंगा, तो उससे मुझे पैसे लेना है ना वो पर्सन से, तो मेरा कौन हो गया, डेटर। तो कहने का मतलब ये है कि डेटर्स आपके पर्सन भी हो सकता है और एंटिटी भी हो सकता है। एंटिटी मतलब फॉर्म। ओके, देन तो नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस, एक ऐसा आदमी जिसको पैसा देना है, किसको, बिजनेस को। मतलब मिस्टर ए उसको पैसा देना है, किसको, पटेल इंडस्ट्रीज को देना है, कई के लिए, फॉर गेटिंग गुड्स, उसको मैंने क्या दिया, गुड्स दिया, या क्या दिया, सर्विस दिया, ऑन क्रेडिट। कैसे, वो भी क्रेडिट के ऊपर। मैंने कहा ना मिस्टर ए को, मिस्टर ए आप पटेल इंडस्ट्रीज मिस्टर ए को कह रही लो 10,000 बॉटल्स, तो मिस्टर ए ने कहा ओके मैं 10,000 बॉटल्स लेके लेता हूँ, लेकिन पैसे कब दूंगा, 1 महीने के बाद दूंगा। तो मैं उसने जो 10,000 बॉटल्स परचेस किया वो किस पे किया, क्रेडिट के ऊपर किया। ओके, तो मुझे उससे क्या लेना, पैसे लेना है। तो वो बंदा मेरे लिए कौन हो गया, मेरी इंडस्ट्री के लिए, पटेल इंडस्ट्रीज के लिए वो मिस्टर ए कौन हो गया, डेटर, क्योंकि उससे मुझे पैसा लेना है। मतलब पर्सन हु हैज़ टू पे, पर्सन कौन हो गया, वो मिस्टर ए हो गया। मिस्टर ए को पे करना है, किसको, बिजनेस को। बिजनेस मतलब किसको, पटेल इंडस्ट्रीज को। काय के बदले, पटेल इंडस्ट्री को पैसे क्यों दे रहा है, क्योंकि पटेल इंडस्ट्री ने उसको क्या दिया, गुड्स दिया, सर्विस नहीं दिया, सर्विस के बारे में बताऊंगा मैं। गुड्स दिया ना, तो वो भी कैसे गुड्स दिया, उधारी के ऊपर दिया। समझ में आ रहा है, कैसे दिया उसने, वो उधारी पे, क्रेडिट के ऊपर दिया, तो मैं उससे क्या कहूँगा, डेटर्स। ओके, समझ में आया। ओके, अब सर्विस क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, ये सर्विस है ना, अब गुड्स के बदले सर्विस। अब एक पर्सन है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ मेरा। ओके, मेरा पटेल क्लासेस, क्या है मेरा क्लास का नाम, पटेल क्लासेस। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसको टैक्स सीखना था, मैं टैक्स भी पढ़ाता हूँ और अकाउंट भी पढ़ाता हूँ। उसने कहा सर मेरे एग्ज़ाम 1 महीने में आई है, मुझे टैक्स सीखना, मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं ठीक है आजा कल से, मैं टैक्स पढ़ा दूंगा, 20 दिन में पूरा पढ़ा दूंगा, पास से हो जाएगा, इतना तो पढ़ा ही दूंगा। वो मेरे पास आया, 20-25 दिनों में मैं उसको टैक्स पढ़ा दिया। उसने कहा सर मैं अभी तो नहीं पैसे दूंगा, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको मैं आफ्टर 2 मंथ्स के बाद दूंगा। तो मैंने उसको क्या पढ़ाया, टैक्स पढ़ाया। क्या पढ़ाया उसको मैंने, टैक्स पढ़ाया। ओके, मैंने उसको क्या पढ़ा, टैक्स पढ़ा है। अब मैंने उसको कोई चीज़ बेचा क्या, बॉटल्स बेचा नहीं। पटेल क्लासेस एक अलग है और पटेल इंडस्ट्रीज अलग है। पटेल इंडस्ट्रीज में मैं क्या बेचता हूँ, वाटर बॉटल बेचता हूँ, और पटेल क्लासेस में मैं वाटर बॉटल नहीं बेचता, सर्विस देता हूँ, टीचिंग की सर्विस देता हूँ। सर्विस देना, मैं या कोई, मैंने उसको क्या पढ़ाया, टैक्स पढ़ाया। कोई चीज़ बेचा क्या, नहीं, मतलब उसको मैंने क्या दिया, सर्विस। सर्विस मतलब मैंने उसको टैक्स पढ़ाया। अब यहाँ पर्सन कौन हो गया, वो स्टूडेंट हो गया, और बिजनेस कौन हो गया, मेरा पटेल क्लासेस हो गया। ओके, तो वो पर्सन ने मेरे से सर्विस लिया। ओके, वो पर्सन को क्या करना है, मेरे बिजनेस को मतलब पटेल क्लासेस को पे करना है पैसे, काय के बदले, फॉर गेटिंग सर्विस। सर्विस कैसे लिया उसने, उधारी के ऊपर लिया। तो मेरे लिए वो जो स्टूडेंट है वो कौन हो गया, डेटर हो गया। तो पटेल क्लासेस के लिए डेटर क्यों गया, क्योंकि वो स्टूडेंट मुझे क्या करने वाला, पैसे ला के देने वाला, उससे मुझे पैसे मिलने वाले। ओके, जिससे पैसे लेना है वो कौन है, डेटर्स। हमारा पंच लाइन, जिससे पैसे लेना है वो आपको कौन हो गया, डेटर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, येस और नो। ओके, नेक्स्ट, डेटर इज अ पर्सन और एंटिटी हु ओज मनी टू द बिजनेस। वही बात घड़ी घड़ी आती है। डेटर एक आदमी होता है, जैसे मैंने वाटर बॉटल बेचा था, किसको, मिस्टर ए को। ओके, तो मिस्टर ए कौन हो गया, एक आदमी हो गया, और सर्विस किसको दिया था, मैंने एक स्टूडेंट को दिया था। समझ में आ रहा है, सर्विस के केस में मैंने किसका एग्जाम्पल लिया था, स्टूडेंट का। ओके, तो डेटर इज अ पर्सन और एंटिटी हु ओज। डेटर एक ऐसा आदमी होता है, ऐसा पर्सन होता है जिसको ओज मतलब देना, क्या देना होता है, पैसे, किसको, बिजनेस को। ओके, तो मेरे एग्जांपल में डेटर कौन हो गया, एक पर्सन, पर्सन कौन हो गया, वो मिस्टर ए। उसको क्या करना है, ओ मतलब देना है,
क्या देना है पैसा, किसको, बिजनेस को, मतलब किसको, पटेल इंडस्ट्रीज को। ओके उसी तरह से सर्विस के केस में डेटर कौन था, वो स्टूडेंट था। ओके वो कौन था, स्टूडेंट था, उसको क्या करना है, पैसे देना है। वो कौन सा देना है पैसे, किसको, बिजनेस को। बिजनेस कौन हो गया मेरा, पटेल क्लासेस हो गया। तो मैंने सर्विस दूँ या गुड्स दूँ, अगर मैं उधारी पे देता हूँ तो जिस बंदे को मैंने सर्विस दिया या गुड्स बेचा उससे मुझे पैसे लेना है, तो वो बंदा मेरे लिए, मतलब मेरी कंपनी के लिए क्या बन जाता है, डेटर्स। समझ में आया। ओके थर्ड, डेटर इज अ एंटिटी दैट ओस, वही बात फिर से आ गई। डेटर एक एंटिटी, कोई एंटिटी हो सकती है। एंटिटी मतलब क्या, फर्म। अगर मैंने गुड्स से, मतलब वाटर बॉटल है, मिस्टर ए को नहीं दिया, मिस्टर ए के अलावा मिस्टर ए को दिया ही दिया, और एक अलग से कंपनी को भी दिया, तो कंपनी मतलब क्या, एंटिटी। कॉमन सेंस है ना। अगर आप जिसको माल बेच रहे हो, पर्सन को बेच रहे हो तो पर्सन, कंपनी को बेच रहे हो तो एंटिटी। आपको क्या, पैसे से मतलब है, जिसको आप बेचोगे उससे पैसे लेना है, और जिससे पैसे लेना है वो आपकी क्या हो गया, डेटर्स होगा। डेटर पे वो पर्सन भी हो सकता है और एंटिटी भी हो सकती है। डेटर इज एंटिटी दैट ओज डेट, डेट मतलब उधारी, टू अनदर एंटिटी। वही बात हुई ना, एक एंटिटी मतलब कौन, कोई कंपनी है, ओके उसको क्या करना है, पैसे पे करना है, किसको, अनदर एंटिटी को। अनदर एंटिटी कौन होगी केस में, मेरे केस में पटेल इंडस्ट्रीज। मतलब सपोज पटेल इंडस्ट्रीज ने क्या क्या, वाटर बॉटल सेल किया, किसको, गैलेक्सी इंडस्ट्रीज को। चलो एग्जांपल लो, गैलेक्सी इंडस्ट्रीज। तो गैलेक्सी इंडस्ट्रीज को 2 महीने के बाद, सपोज मैंने वाटर बॉटल सेल किया क्रेडिट के ऊपर, पटेल इंडस्ट्रीज ने गैलेक्सी इंडस्ट्रीज को वाटर बॉटल सेल किया क्रेडिट के ऊपर। कितना क्रेडिट पीरियड था, 2 महीने के बाद। गैलेक्सी इंडस्ट्रीज को आफ्टर 2 मंथ के बाद पटेल इंडस्ट्रीज को क्या करना है, पैसे देना है। ठीक है, तो मतलब डेटर इज एंटिटी, तो ये कौन हो गया, गैलेक्सी इंडस्ट्री एक एंटिटी हो गई। दैट ओ, उसको क्या करना है, देना है। क्या देना है, डेट। डेट मतलब उधारी, किसको, अनदर इंडस्ट्री। अनदर इंडस्ट्री मतलब कौन, पटेल इंडस्ट्री। कॉमन सेंस की बात है। ओके द एंटिटी मे बी इंडिविजुअल। अब एंटिटी कोई भी हो सकती है, एक इंसान हो सकता है जैसे मिस्टर ए, एक फर्म हो सकती है मतलब गैलेक्सी इंडस्ट्री भी हो सकती है, कम गवर्नमेंट भी हो सकती है, या कोई कंपनी हो सकती है, या कोई लीगल पर्सन हो सकता है। कॉमन सेंस, जिसको मैं माल सेल करूंगा क्रेडिट के ऊपर और उससे मुझे पैसे लेना है, जिससे पैसे लेना है वो मेरा डेटर हो गया, फिर चाहे वो पर्सन हो, चाहे कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो। ओके नेक्स्ट, अब देखो डेटर्स तो आपको समझ में आ गया। सर सेंड्री डेटर्स क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं कंपनी के अंदर क्या करता हूँ, वाटर बॉटल सेल करता हूँ, बेचता हूँ। तो कॉमन सेंस है कि मैं इसे गैलेक्सी इंडस्ट्रीज को बेचूंगा क्या, बहुत सारे कंपनी को बेचूंगा ना। तो जिस जिस कंपनी को मैं सेल करूंगा वो सब कंपनी मेरे लिए क्या होगी, डेटर्स होगी, क्योंकि उन सबसे मुझे क्या आना, पैसे आना है। एक आदमी एक कंपनी हुई तो उसको डेटर्स कहूंगा, और ग्रुप ऑफ कंपनी से पैसा आना है तो उसको सेंड्री डेटर्स कहूंगा। नहीं समझा ना, नहीं समझा ना, समझा। तो मैंने क्या क्या कहा, मैंने गैलेक्सी इंडस्ट्रीज को 10,000 बॉटल सेल की। ओके उसके बाद मैंने हिन इंडस्ट्रीज को भी 10,000 बॉटल सेल्स किए। फिर उसके बाद मैं अल्फ इंजीनियरिंग को बॉटल सेल किए। जिस जिसको मैं बॉटल बेचूंगा, ये कंपनी का नाम मैंने लिया, तो इनसे मुझे क्या करना है, पैसे लेना है। अगर ये अलग अलग डेटर्स हुए ना, तो अलग अलग डेटर्स को हम कहेंगे सेंट्री। सेंट्री मतलब क्या, प्लूरल। प्लूरल फॉर्म होता है प्लूरल। ओके तो उसको हम सेंट्री डेटर्स कहेंगे। ओके तो मैंने कहा ना, ग्रुप्स ऑफ डेटर्स, ये ग्रुप हो ना डेटर्स का, अलग अलग ग्रुप्स हो गए। ओके तो ये ग्रुप्स ऑफ डेटर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्री डेटर्स। एक होगा तो डेटर्स, हम बहुत सारे डेटर्स होंगे तो सेंट्री डेटर्स। अच्छा मैन मतलब क्या, एक, हम बहुत सारे मैन को हम मेन कहते। ओके समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, एक सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का सेंट्री डेटर आपका क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया, और डेटर आपका क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म हो गया। ओके नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। इन द बिजनेस गुड्स और सर्विस आर सोल्ड जनरली फॉर कैश और समटाइम्स ऑन क्रेडिट। बिजनेस में क्या होता है, एक तो कैश में होता है या क्रेडिट में होता है। कैश में कम ही होता है, क्रेडिट में ज़्यादा होता है। अ पर्सन हु हैज़ परचेज गुड्स और सर्विस फ्रॉम बिजनेस ऑन क्रेडिट। एक आदमी वो क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है, किससे, कंपनी से, वो भी कैसे, क्रेडिट पे। तो ही हैज़ टू एश्योर टू मेक द पेमेंट। तो वो जो पर्सन है जो क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है क्रेडिट के ऊपर, तो उसको वो एक एश्योर देता है कि मैं क्या करूँगा, पेमेंट कब करूँगा, फ्यूचर डेट में, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या 1 मंथ के बाद। तो डेट 1 मंथ की भी हो सकती है या कुछ दिनों की भी हो सकती है। समझ में आ रहा है, यस। ये डेटर कंसेप्ट निकला है इसलिए क्योंकि हम लोग कंपनी के अंदर क्या करते हैं, उधारी के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर ही सेल करते हैं। कैश पे अगर सेल करें तो डेटर का सवाल ही नहीं आया। मैंने वाटर बॉटल बेच दिया, बदले में पैसे ले लिया, बात खत्म। डेटर कंसेप्ट क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हम लोग कंपनी में 99% जो गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट के ऊपर ही करते हैं ना, तो जिससे पैसा हमें लेना है तो डेटर्स हो गया। समझ में आया, नेक्स्ट। अब देखो उसका डेटर का थर्ड पॉइंट देखो, एक्सप्लेनेशन का, वो क्या कहता है, हमें ध्यान से देखो।
किधर गया पॉइंट, वेयर इज अ पॉइंट? ओके, ध्यान दो। एट सच टाइम ही बिकम्स डेटर ऑफ द बिजनेस। अब वही बातें जो रिपीट रिपीट हो रही है। टिल द पर्सन डजन पे द अमाउंट, मतलब मिस्टर ए उसने अगर मुझसे क्या किया, वाटर बॉटल परचेस किया, मतलब पटेल इंडस्ट्री से वाटर बॉटल परचेस किया, जब तक कि वो मुझे पैसे नहीं दूंगा, नहीं देगा मुझे वो, तो मैं इसको क्या मानूंगा, डेटर ही कंसिडर करूंगा। क्या कंसिडर करूंगा? डेटर्स। ओके, डेटर इज अ ट्रीटेड एज एसेट्स। तो डेटर को हम क्या मानते हैं? एसेट्स। सर डेटर को हम एसेट क्यों मानते हैं? क्योंकि उससे हमें पैसा आना है, कैश आना है, तो डेटर हमेशा एसेट ही होता है, याद रखो। डेटर इज अ ट्रीटेड एज अ एसेट, मान लो, क्योंकि आगे आपको आने वाला ये बहुत ज़रूरी है। डेटर इज अ ट्रीटेड एज अ एसेट। डेटर क्या आपका एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि उससे आपको पैसा आना है, इसलिए हम उसको क्या मानेंगे? एसेट। क्योंकि नेक्स्ट आगे में जो भी जेवी जनरल इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हो, उसके बाद हमेशा के लिए मैं आपको एसेट्स और लायबिलिटी का ही एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाला हूँ। तो याद रखो, दिमाग में एक बार फिट कर लो, एसेट किसे कहते हैं और लायबिलिटी किसे कहते हैं। तो डेटर आपका एसेट है। एसेट क्यों? क्योंकि उससे आपको पैसे आने वाले हैं। यहाँ लिखा देखो, डेटर इज अ ट्रीटेड एज अ एसेट। डेटर इज अ ट्रीटेड एज एसेट। क्यों? सीज अमाउंट इज अ रिसीवेबल। क्यों? किससे हमें अमाउंट आने वाली है। ओके, और डेटर इज एसेट, सो इट इज ऑलवेज शोन इन द एसेट साइड इन द बैलेंस शीट। डेटर एसेट है, उस हम डेटर को क्या मानेंगे? एसेट। सॉरी, डेटर क्या हुआ? एसेट हुआ। इसलिए बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है। अभी आपको नहीं मालूम एसेट किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, बैलेंस शीट किसे कहते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट में एसेट्स होता है, एक पार्ट में लायबिलिटीज होती है। जो एसेट होता है वो लायबिलिटी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, जो चीज़ लायबिलिटी होती है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। फिर डेटर क्या है? एसेट है। क्यों? क्योंकि हमें पैसा आने वाला है। उसे डेटर जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, अब मैं थोड़ा है ना डेटर्स का एक पार्ट लेता हूँ, वो अलग है, ध्यान से सुनो। ये डॉटफुल डेप्स होता है। सर डॉटफुल डेप्स क्या होता है? ध्यान से सुनो। इतना क्लियर हो गया? डेटर्स मतलब क्या? हमारी पंच लाइन, जिससे पैसा लेना है वो आपका डेटर्स हुआ। क्या बोला मैंने? जिससे पैसा लेना है उससे आप क्या कहोगे? डेटर्स। ओके, समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट देखो, इन अ बिजनेस हमारा जो है डॉटफुल डेप्स है, गुड्स आर ऑफन सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये बात आपको मालूम है। हम लोग क्या करते हैं अक्सर बिजनेस के अंदर, क्या करते हैं, गुड्स जो सोल्ड करते हैं वो क्रेडिट के ऊपर ही करते हैं। सम कस्टमर मेक अ पेमेंट इमीडिएटली, सम एग्री टू पे ऑन फ्यूचर डेट। सम क्या, मैक्सिमम कस्टमर क्या करते हैं, वो फ्यूचर डेट में ही पैसे देते हैं। बहुत रेयर कस्टमर है जो कैश में पैसा देते हैं। ओके, दोज हु एग्री टू पे एट लेटर, वो कस्टमर जो एग्री होते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब मिस्टर ए है, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी पटेल इंडस्ट्रीज है। ओके, मैंने मिस्टर ए को 10,000 वाटर बॉटल सोल्ड की है, और मिस्टर ए ने कहा कि मैं आपको आफ्टर 1 मंथ के बाद क्या करूँगा, मैं एक पर्टिकुलर डेट में मैं क्या करूँगा, आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। तो उसने आपसे कहा, क्या कहा, 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद तुरंत आपको क्या करूँगा, मैं पैसे लौटा दूंगा। तो ओके, ध्यान दो। तो दोस्त हु एग्री टू पे द लेटर डेट आर कॉल्ड डेटर ऑफ द बिजनेस, ये आपको मालूम है। तो ये केस में वो बंदा आप क्या हो गया, हमारा डेटर्स हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आगे से होती है, वेन देर इज अ डाउट ऑन एबिलिटी और विलिंगनेस। अब 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 1.5 मंथ हो गया, अब 2 मंथ भी पास होते आ रहे। वो विलिंगनेस मतलब मुझे ऐसा इच्छा हो रहा है, मतलब पटेल इंडस्ट्रीज को ये लग रहा है कि मिस्टर ए जो है आप पैसे नहीं देने वाला, क्योंकि इसने 1 महीना बोला था, अब 1.5 महीना हो गया, 2 मंथ्स भी हो गए, 2 मंथ्स पास भी हो गए, तो ये पैसे दे नहीं रहा। मुझे डाउट आ रहा है कि आप ये पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये पैसे देने वाला है या नहीं देने वाला है। तो वेयर देर इज अ डाउट ऑन द एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ डेटर्स, दे आर कॉल्ड एज अ डाउटफुल डेप्ट। तो ये केस में मैं क्या मानूंगा, उसको डाउटफुल डेप्ट कंसिडर करूंगा। क्या करूंगा, उसको डाउटफुल डेप्ट कंसिडर कर लूंगा। मैं मान लूंगा कि आप मुझे इससे जो पैसे आने वाले वो डाउट है। क्या बता, समझ में आ रहा? डाउट मतलब क्या? संशय होना, किसी चीज़ पे डाउट होना। तो डाउट कब होगा, आप मुझे लग रहा है यार इसको तो मैंने पैसे, पटेल इंडस्ट्रीज है, इसको लग रहा है यार मैंने मिस्टर ए को क्या किया, गुड्स सोल्ड किया 10,000 वाटर बॉटल, इसने कहा था मैं 1 मंथ बाद दूंगा। अब 1 मंथ भी पास हो गया, 1.5 मंथ भी पास हो गया,
2 मंथ भी पास हो गया, तो अब मुझे डाउट लग रहा है कि ये पैसा अब देगा या नहीं देगा, शक हो रहा है मुझे। तो ऐसे शक को मैं कहूँगा डाउटफुल डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब क्या, उधारी। कौन सी उधारी, डाउट वाली उधारी, मतलब जिसको मैंने पैसा दिया है, सॉरी जिसको मैंने गुड्स सोल्ड किया है, अब वो गुड्स, वो उधारी जिससे मुझे आने वाली थी, वो उधारी पे मुझे डाउट लग रहा है, तो उसको मैं कहूँगा डाउटफुल डेब्ट्स। द डाउट अबाउट विलिंगनेस टू पे क्रॉप्स अराइज व्हेन डेटर्स डिले द पेमेंट फॉर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ क्रेडिट। अब क्या है इसका मतलब सर, बताओ मुझे। डाउट अबाउट विलिंगनेस टू पे और क्रॉप्स, क्रॉप मतलब अराइज, अब डाउट हो रहा है मुझे, अराइज हुआ क्या, विलिंगनेस मतलब दिल में एक बात अराइज हुई, क्या भाई ये जो डेटर्स है ना, ये पैसे दे नहीं रहा, ये कब अराइज होगा, वेन डेटर्स डिले, डेटर मतलब वो बंदा मिस्टर ए डिले कर रहा है पेमेंट को बियॉन्ड द पीरियड ऑफ क्रेडिट, बियॉन्ड मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, बियॉन्ड मतलब बाद, तो उसका पर्टिकुलर पीरियड कितना था, 1 मंथ था, अब वो मंथ भी पास हो गया, 2 महीने हो गए। जब पर्टिकुलर पीरियड पास हो जाता है उसके बाद मेरे दिल में डाउट्स आ जाते हैं, तो डाउट्स को हम क्या कहेंगे, डाउटफुल डेब्ट्स। अब मुझे डाउट लग रहा है कि मिस्टर ए मेरा पैसा वापस नहीं लौटाएगा, तो डाउटफुल डेब्ट मतलब क्या, उधारी। डाउट मतलब ऐसी उधारी जो मुझे अब मिलने वाली नहीं है, या चांसेस कम है मिलने के, मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती, उसे हम कहेंगे डाउटफुल डेब्ट्स। और डाउटफुल डेब्ट्स का अगला स्टेप आता है बैड डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब उधारी, बैड मतलब बुरा, बुरी उधारी। सब बुरी उधारी क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। इन बिजनेस सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड एज रूटीन प्रैक्टिस, ये तो कॉमन है बिजनेस के अंदर, आपको गुड्स जो है वो सोल्ड करना पड़ता है, वो उधारी के ऊपर, वो भी कैसा, उधारी के ऊपर, वो भी कैसा, मतलब गुड्स जो आपको ये सोल्ड करना पड़ता है क्रेडिट के ऊपर, ये एक रूटीन प्रैक्टिस है, कॉमन चीज़ है, ओके। वेन अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स इज नेवर गोइंग टू बी रिकवर, सच अमाउंट इज कॉल्ड एज अ बैड डेब्ट्स। एक होता है डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब आपको डाउट है, दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, तो वो चीज़ को आप कहेंगे डाउटफुल डेब्ट्स। लेकिन बैड डेब्ट्स में सीधा सीधा बोला है, जो डेटा से जो अमाउंट आने वाली नेवर गोइंग टू बी रिकवर, आप चांसेस नहीं कि वो रिकवर होगी, तो इससे हम क्या कहेंगे, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स होने की रीज़न क्या होता है, दिस में ड्यू, बैड डेब्ट्स क्यों हो रहा है, एक तो भाग गया, ये हो गया एब्सकॉन्डिंग मतलब भाग जाना, एब्सकॉन्डिंग मतलब भाग जाना, रन अवे हो जाना, या वो डेथ हो गया, या वो डूब गया, इंसॉल्वेंसी मतलब उसकी कंपनी डूब गई, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया पैसे नहीं देने के लिए, या वो मर गया, या वो भाग गया, तो ये केस में क्या होता है, बैड डेब्ट्स पक्का हो जाता है। अब मुझे मालूम पड़ गया जो मिस्टर ए है ये तो ये मर गया, तो मैं समझ लूँगा बैड डेब्ट्स हो गया, ये भाग गया लोगों के पैसे डुबा के, या फिर वो बर्बाद हो गया, तो आप मुझे पक्का मालूम है पैसे देने ही नहीं वाला, क्योंकि ये रीज़न इतने खतरनाक है कि इससे आप पक्का मान लेते हो कि आप पैसे आने वाले ही नहीं आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो, यस। The decision about debtors becoming bad is sometimes taken when the debtors has communicated to convey about the decisions of non payment। इसका मतलब क्या होता है, मैं पटेल इंडस्ट्रीज हूँ, मैं कब डिसीजन लूँगा कि मेरा जो पैसा बैड डेब्ट्स हो गया, जब मैं इसे जाके कम्युनिकेशन करूँगा, बातचीत करूँगा, और बातचीत में मुझे समझ में आया, क्या कन्वे करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा उसे, तो मुझे क्या समझ में आएगा, अबाउट ही डिसीजन ऑफ नॉन पेमेंट, तो मुझे ये समझ में आया कि उसका डिसीजन है वो कैसे नॉन पेमेंट का है। नॉन पेमेंट मतलब क्या, मैं पटेल इंडस्ट्री हूँ, मैं मिस्टर ए के पास गया, मैंने कहा मेरे पैसे दो, पटेल इंडस्ट्री ने कहा मिस्टर ए को मुझे पैसे दो, मिस्टर ए कहता है भाई मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास पैसे नहीं, तुझे जो करना कर ले, जो करना कर ले। तो अब मैंने उससे जाके बातचीत की ना, अब मुझे समझ में आ रही है तो पूरा बर्बाद हो गया, तो मैं मान लूँगा मेरे पैसे डूब गए। या फिर मुझे मालूम पड़ गया ये तो मर गया, अब मर गया तो किससे पैसे लूँ अभी, वो केस में भी मेरे पैसे डूब गए। अब भाग गया तो सवाल ही नहीं आता, अब भाग गया तो अब किससे बात करूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये सब बहुत सारे केसेस है, इसकी वजह से अब मुझे मालूम पड़ जाता है कि मुझे पैसा आने ही नहीं वाला, तो मैं इसे मान लूँगा ये क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, ओके। वेन रीजनेबल एफर्ट टू रिकवर द डाउटफुल डेब्ट्स फेल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो अब मुझे लग रहा है ये पैसे कैसे हो गए, डाउट में आ गए, तो मैं उसे मांगना स्टार्ट कर रहा हूँ। दिल में मेरी बात है कि डाउट है ये पैसे देता या नहीं देता, लेकिन मैं तो मांगूंगा ना मेरे पैसे। लेकिन ये जो डाउटफुल डेब्ट जो मैं मांग रहा था, अब वो फेल हो गया, अब मुझे पक्का मालूम है अब मेरा ये डाउटफुल डेब्ट रिकवर होने ही नहीं वाला, ये नॉन रिकवरी है, अब बिकम सर्टेनिटी, अब नॉन रिकवरी तो अब सर्टन हो गया, पक्का हो गया, ये नॉन रिकवरी, सर्टन मतलब पक्का होना, अब नॉन रिकवरी ये नहीं होने वाली, इस बात का पक्का मुझे मालूम पड़ गया, तो अमाउंट जो रिकवर नहीं होंगी, अमाउंट नॉट रिकवर्ड, वो नॉट रिकवर अमाउंट को मैं कहूँगा बैड डेब्ट्स। वही बात है, मैं एक वही बात है मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। सो बैड डेब्ट्स क्या हो गया, आपका लॉस हो गया ना, भाई मैंने उसको 10,000 के वाटर बॉटल बेचा, तो अब मुझे जो 10,000 आने वाले थे अब तो नहीं आ रहे, तो मेरा नुकसान हो गया ना, क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया।
तो ये जो बैड डेब्ट्स मेरा जो लॉस होता है, तो ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ अंदर डेबिट साइड में जाता है। मैंने कहा था ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में आपका क्या होता है, प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में आपका क्या होता है, लॉस। सॉरी, क्रेडिट साइड में आपकी इनकम होती है और डेबिट साइड में आपका प्रॉफिट होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? यस, गॉट इट? ओके। अब मैं आपको पूरी तरह से डेटर्स के बारे में बता दिया। ओके, डेटर्स मतलब क्या होता है? ओके, डेटर्स क्या, डेटर्स के अंदर बैड डेब्ट्स क्या होता है, और उसके डॉटफुल डेब्ट्स भी क्या होता है। ओके, अभी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा क्रेडिटर्स, जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रेडिटर्स के बारे में। क्या था आपको समझ में आया? ओके, तो मैं आपको बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। गॉट इट? ओके, बाय।